बदकिस्मती ये है कि हमारे उलमा आंखें बंद करके सोए हुए हैं, साम्राज्य हमारे हाथ काटने पे तुला हुआ है। आपने कौम का एक संगीन इशू इस पर आवाज़ उठाई, ये तो मगरब का एजेंडा है, सेकुलरिज्म के नाम पे हम पे जो मसलत किया जा रहा है। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हुसैन और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। जी नाज़रीन, हाल ही में पेश आने वाला एक शर्मनाक वाक़या निजी परवाज़ एयरलाइन में जो कि जिस पे आवाम का काफ़ी रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है, तो इसी हवाले से अपने एंकर पर्सन AK आज़ाद साहब से बात करते हैं कि आपके इस बारे में क्या राय है और आप किस तरह देखते हैं सोसाइटी को कि इस पर क्या इम्पैक्ट, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आया है इसका, और इसके हवाले से आपका क्या तासुरात हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कौम का एक संगीन इशू इस पर आवाज़ उठाई। हमारा प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो इस पर बोलना पसंद नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो गैर के एजेंडे पे काम कर रहा होता है। बदकिस्मती ये है कि हमने ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे तो बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो कानून है वो वही अंग्रेज़ साम्राज्य के बनाए हुए हैं और यहाँ पे वो अपने कवानीन के साथ साथ अपनी रवायात को भी फ़रोग़ देना चाह रहा है। आपने एक बहुत मशहूर कहावत सुनी होगी कि चोर ने जहाँ पे चोरी करनी हो ना, वहाँ पे पहले ट्रेस करता है कि ये लोगों का उठना बैठना, इनका सोने की रूटीन क्या है, ये इस घर में कब नहीं होते। वो गात लगाने के लिए सारी एक स्ट्रेटजी प्लान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दही एरियाज़ में ये बहुत मशहूर है कि चोर चोरी करने से पहले किसी घर में पत्थर फेंकता है। अगर उस घर से रिएक्शन आए तो चोर कहता है, भाग जाता है, भाग जाने में आफियत समझता है। अगर उस घर से रिएक्शन नहीं आता तो वो समझता है कि ये घर वाले सोए हुए हैं, वो अपनी वारदात डाल देते हैं। ये जो एयरलाइन में, निजी एयरलाइन में एक वाक़या पेश आता है, ये भी इसी नौइयत का एक छोटा सा वाक़या है। इससे पहले तौहीन रसालत के हवाले से वाक़यात हैं। वो जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो इस्लाम और इंसानियत की दुश्मन हैं, वो ये जैसे चोर किसी घर में कैंकर फेंकता है, देखता है कि ये सो रहे हैं या अभी जाग रहे हैं। जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो मुसलमानों की जो क़ुव्वत ईमानी है, गैरत है, उसको चेक कर रहा है कि इनके अंदर कितनी क़ुव्वत है, कितनी गैरत है। वो जब चेक कर लेता है, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के हवाले से कोई ऐसे काम करता है, कभी कुरान पाक के बारे में ऐसी नाज़ेबा हरकत करते हैं। तो हमारी गैरत का इम्तिहान लेने के लिए फिर उन्होंने एक ये ऐसा ही एयरलाइन में जो वाक़या पेश आता है जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि एक लड़की और लड़का, पता नहीं उनका आपस में क्या रिलेशन है, मियाँ बीवी भी हैं या नहीं हैं, या दो अलग-अलग ख़ानदानों से तल्लक़ रखने वाले, तो वो वहाँ पे एक नाज़ेबा हरकत करते हैं, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी का वहाँ पे वो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी का में पाए जाते हैं। उनका कहना ये है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, इस पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आप इस हवाले से इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखो, अगर ये पर्सनल मैटर है तो फिर उनसे ये भी कहना जायज़ है कि अगर ये आपका पर्सनल है कि जब आप कहीं कोई चीज़ खा पी रहे हों, वहाँ पे हम कोई ऐसी बदबूदार चीज़ फेंक देंगे तो वो भी हमारा पर्सनल मैटर होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिक में करनी होती हैं, कुछ नहीं, कुछ अक़दार होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। ये तो मगरब का एजेंडा है, सेकुलरिज्म के नाम पे हम पे जो मसलत किया जा रहा है। सेकुलरिज्म क्या है? अब कुछ लोग पढ़े लिखे स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी से हमारे मीडिया में एंकर पर्सन्स बड़े बड़ी सीटों पे बैठे हुए वो भी तजिए फेंक रहे होते हैं, भाई किसी को क्या इख्तलाफ है सेकुलरिज्म से। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, सेकुलरिज्म का नारा और टाइटल तो बहुत खूबसूरत है कि किसी की भी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो भी अंदरूनी उसके जज्बात हैं, उसका एहतराम करना, ये सेकुलरिज्म है। अब मैं पूछता हूँ, क्या गलत जो हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी गलत जो हमारे जज्बात हैं, उनका एहतराम भी करना, यानी कि ये ऐसे ही है कि आप ये कहें कि मैं अपने वालिदैन की तज़हीक करूं, मैं अपने महल्ले या मस्जिद का जो मौलवी है उसकी तज़हीक करूं। मस्जिद का या पूरे महल्ले का जो उलमा होते हैं, मौलवी होता है, मुफ्ती होता है, जो हीरो होता है, वो होता है
पूरे इलाके का उसके साथ जो जज्बात होते हैं वो बस्ता होते हैं। इसी तरह जब आप एयरलाइन में सफ़र कर रहे हो, वहाँ पे जो लोग आपको देख रहे हैं उन पे इसके क्या इम्पेक्ट पड़ेंगे। वो एक बच्चा है, एक बच्ची है, अगर 8, 10, 12 साल के हर उम्र के नौजवान वहाँ पे मौजूद होंगे। वो कोई आप सीक्रेट साइड पे बैठ के तो नहीं ना कर रहे, हम तो इसको साइड पे बैठ के भी गुनाह कहेंगे अगर वो मियाँ बीवी नहीं है तो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको ये कहा जा रहा है कि ये उनका ज़ाती मामला है। ज़ाती मामला है तो अपने घर में बैठें, अपनी 4 दीवारी में बैठें। अगर 4 दीवारी के बग़ैर ये अमल करेंगे वो उनका ज़ाती मामला नहीं हो जाएगा, ये इज्तमा का मामला हो जाएगा। इज्तमा में मगरब में ये चीज़ें तो हो रही हैं। बदकिस्मती तो ये है कि कल खाना काबा में बुत रखे हुए थे, आज भी वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी पिछले कोई 10-12 साल की अगर हम हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ जो हमारे मुक़द्दस मकामात है वहाँ पे जिस तरह से इस तरह की एक्टिविटी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमारे ईमान का, वो मैं पहले वाली बात करूँगा, हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। हमारे ख़िलाफ़ जिस तरह से ये साजिशें की जा रही हैं, इसको हम जड़ से जब तक नहीं पकड़ेंगे, जड़ से पकड़ने का वह तरीका ये है कि हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने इस्लाम का सही मानों में तज्ज़िया करें कि जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज का असल मकसद क्या है। जब हमारी नमाज जो है मस्जिद की 4 दीवारी तक महदूद हो जाएगी तो एयरलाइंस और बसों, ट्रेनों में यही कुछ होगा। चूँकि बाज़ारों में ये कुछ होगा, आज बाज़ारों में हमारे में नंगपन नहीं है, वहाँ पर फहाशी नहीं है। वहाँ पर फहाशी इसी वजह से है कि हमने अपनी नमाज को बाज़ार तक नहीं आने दिया, हमने उस नमाज को मस्जिद तक महदूद कर दिया। देखो, आप जब मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होते हो एक सफ़ में, तो उसका यही मकसद होता है कि जिस तरह आज हम यहाँ पे अदल के साथ, अमन के साथ, भाईचारे के साथ खड़े हैं, इसी तरह बाज़ार का माहौल भी बनाएंगे। इसी तरह बाज़ार में कोई बेज़ाब्तगी भी नहीं होगी, वहाँ पर अदल के साथ मामला तय होगा। चूँकि हम एक सफ़ में खड़े हो गए ना, वो अदल का मामला है, तो बाज़ार में भी ये चीज़ होनी चाहिए थी। बाज़ार में अदल क्या है कि देखो, अदल और जुल्म की पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। अदल ये है कि किसी चीज़ को उसकी सही जगह पे रख देना, और जुल्म ये है कि जो उसकी सही जगह है उससे हटा देना। अब जो मैंने बात की कि बाज़ार में एक औरत है, वो नंगपन का जब मुजाहरा करेगी तो ये जुल्म हो गया। चूँकि अदल ये था कि वो अपने प्रॉपर एक लिबास में आती, ये अदल था। जब हमने बाज़ार में तो जुल्म का निज़ाम कायम किया, मस्जिद में हमने क्या किया, अदल की बात की, तो फिर एयरलाइन में, बसों में, जहाज़ों में, हर जगह पे ये हो जाएगा। बदकिस्मती ये है कि हमारे उलमा आंखें बंद करके सोए हुए हैं। साम्राज्य हमारे हाथ काटने पे तुला हुआ है और हम हाथ बांधने पर लड़ रहे हैं कि हमने हाथ कहाँ पे बांधने हैं, कैसे बांधने हैं। माज़रत के साथ मुझे बहुत तकलीफ़ है, करब से मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे उलमा ही इसके कसूरवार हैं। जी नाज़रीन, हमारे एंकर पर्सन AK आज़ाद के मुताबिक इस्लाम सिर्फ कतई नमाज, रोज़ा, ज़कात का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिस पे हम अमल पैरा होकर इस किस्म की माशरती बुराइयों से निजात हासिल कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इसी हवाले से अपने मेज़बान फैसल हुसैन को दीजिए इजाज़त, और कीप सपोर्टिंग NI न्यूज़ एंड थैंक यू सो मच।